नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कल सुबह 9 बजे 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी खबर आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता मैनिफेस्टो लॉन्च में मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र लॉन्च करते वक्त मोदी का वहां रहना ही एक बहुत बड़ा संकेत है। नरेंद्र मोदी खुद देश को बताएंगे कि वो 24 में 400 के पार कैसे जाएंगे। मोदी देश के सामने अपना एजेंडा रखेंगे। एनडीए को 400 सीटें कैसे आएंगी, इसकी गारंटी ऑन कैमरा बताएंगे। सवाल है, क्या सच में मोदी जो 400 सीटों वाली गारंटी देंगे वो संभव हो पाएगा? इंडिया अलायंस वाले तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बीजेपी 200 के नीचे आ रही है। 24 में मोदी सरकार नहीं आ रही है। मगर इसी बीच एक सर्वे आया है। सर्वे में पता चला है कि 24 में मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पीएम पोस्ट के लिए अभी भी मोदी ही नंबर 1 चॉइस है। राहुल, ममता, केजरीवाल, अखिलेश दूर दूर तक कोई नहीं है। मगर इस सर्वे में कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं। तो क्या ये मोदी के लिए खतरे की घंटी है? क्या सच में मोदी 400 पार नहीं कर पाएंगे? क्या राहुल सेंचुरी बना लेंगे? राउंड 1 की वोटिंग से ठीक पहले के आखिरी सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक एक खुलासा, एक एक डेटा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आ रही हैं? 400 सीटें या 200 सीटें? मोदी ने अपनी मर्जी से 400 कह दिया या ग्राउंड रियलिटी चेक करके 400 का टारगेट दिया? मोदी को 400 सीटें कहां से आएंगी? गांव से आएंगी, शहर से आएंगी या दोनों जगहों से बम्पर वोट पड़ेगा? मोदी को 400 के पार कौन लेकर जाएगा? हिंदू ले जाएगा, मुसलमान ले जाएगा, अगड़ा ले जाएगा, पिछड़ा ले जाएगा या सब मोदी के नाम पर ही वोट देंगे? 4 जून को खुलेगा 24 का पिटारा। मगर क्या 13 अप्रैल को ही दिख गया रिजल्ट के बाद का नजारा? 24 में देश किसको स्वीकार करेगा, किसका बहिष्कार करेगा, सबका हिंट मिल गया है। राउंड 1 की वोटिंग से 5 दिन पहले सबसे बड़ा सर्वे आ गया है। डेटा चौंकाने वाला है। यह बात तो तय है कि इस बार का चुनाव 2 लोगों के बीच ही है। इधर राहुल हैं, उधर मोदी हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल सच में टक्कर में हैं या 4 जून के बाद मोदी ही डट कर खड़े हैं? जवाब इस हेडलाइन में पढ़ लीजिए। दूर दूर तक मोदी के सामने ना कोई क्लियर चैलेंज है, ना कोई क्लियर कंटेंडर है। मगर 24 का चुनाव मोदी के लिए इजी राइड नहीं है। इसमें इफ्स एंड बट्स भी हैं। उन इफ्स एंड बट्स की बात आगे करेंगे। पहले यह देखते हैं कि मोदी का रथ 24 में उनका मार्ग कैसे प्रशस्त कर रहा है। और इसमें 2 चीजें अहम हैं। नंबर 1, मोदी की लोकप्रियता इंटैक्ट है। और नंबर 2, बीजेपी के खिलाफ अब की बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इंडिया अलायंस ने तरह तरह के नैरेटिव बनाए, मोदी पर भ्रष्ट शब्द चिपकाने की कोशिश की, मोदी के आगे डिक्टेटर वाला टेक्स्ट चिपकाया। इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस ने यह तक फैलाया कि हिंदू मोदी के खिलाफ हैं, गरीब मोदी को वोट नहीं देगा, मिडिल क्लास मोदी को वोट नहीं देगा, महिलाएं, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनमें से कोई भी मोदी को वोट नहीं देगा, कोई मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा, कोई मोदी को तीसरी बार नहीं चुनेगा। राहुल के करीबियों ने तो यह तक लिख दिया कि मोदी तो सिर्फ 400 का नारा लगाते हैं। मगर 400 तो छोड़िए, मोदी 180 सीटें भी टच नहीं कर पाएंगे। बस कुछ घंटे पहले की बात है, कांग्रेस वाले अपनी टाइमलाइन पर एक सर्वे घुमा रहे थे। बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में मोदी पर भ्रष्टाचारी का ठप्पा लगा रहे थे। मगर अब उसी सर्वे का फाइनल डेटा आया है जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सर्वे का यह पन्ना मोदी विरोधियों की टाइमलाइन से गायब है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है 24 में मोदी का कोई चैलेंजर है ही नहीं। मोदी की लीडरशिप फैक्टर के सामने कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। अब सवाल है कि पब्लिक को मोदी की गारंटी चाहिए या राहुल की गारंटी? सर्वे में क्या पता चला है? पब्लिक किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा कर रही है? मोदी को तीसरी बार मौका देने के लिए पब्लिक क्या कह रही है? पीएम की चॉइस के लिए
मोदी को कितने मार्क्स मिले हैं? राहुल, केजरीवाल, ममता, अखिलेश ये सब कहां खड़े हैं? सर्वे क्या कह रहा है? देश का गरीब किसको वोट देगा? मिडिल क्लास, अपर क्लास किसके साथ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, एनडीए को कितने वोट मिलेंगे? इंडी गुट को कितने वोट मिलेंगे? तो चलिए 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले के आखिरी सर्वे का एक एक डेटा खंगालते हैं और आपको बताते हैं कि 4 जून के लिए देश क्या फैसला लेने जा रहा है, किसे सेलेक्ट और किसे रिजेक्ट करने जा रहा है। लोक नीति CSDS के सर्वे में क्या पता चला है? सर्वे का सवाल नंबर 1, आज चुनाव हो गए तो पब्लिक किसे वोट करेगी? इसके जवाब में 46% लोगों की राय एनडीए के पक्ष में है, 36% की राय इंडी अलायंस के पक्ष में है। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के मुकाबले एनडीए 1% वोट शेयर का जंप हासिल कर सकती है। अब इस डेटा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। सेक्शन वाइज, रीजन वाइज किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन किसको वोट दे रहा है, यह समझते हैं। लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक 2024 के चुनाव में 43% गरीब एनडीए को वोट दे सकते हैं, 34% गरीब इंडी अलायंस को चुन सकते हैं। लोअर क्लास में 44% एनडीए, 36% इंडी अलायंस को वोट दे सकते हैं। मिडिल क्लास के 47% लोगों की पसंद एनडीए है, 33% की पसंद इंडी गुट है। अपर क्लास के 56% एनडीए को वोट दे सकते हैं, जबकि 32% इंडी अलायंस को चुन सकते हैं। यानी इन वर्गों में क्लियर एज मोदी की लीडरशिप में एनडीए को ही है। ऐसे में किस रीजन का क्या मूड है? इसका जवाब आपको नॉर्थ से मिलेगा। रामनवमी के दिन बिल्कुल इसी तरह अयोध्या में रामलला के कपाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक होगा और इसके बाद 19 अप्रैल को जनता जनार्दन का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये कैसे होगा? इसका जवाब सर्वे के इस डेटा में आपको मिलेगा। उत्तर और पश्चिम भारत के 51% वोटर्स की पसंद एनडीए है, 40% की पसंद इंडी अलायंस है। दक्षिण भारत के 38% वोटर्स एनडीए और 38% वोटर्स इंडी गठबंधन को वोट दे सकते हैं। साउथ रीजन में 19 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 6% बढ़ सकता है। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के 47% लोग एनडीए और सिर्फ 19% लोग इंडी अलायंस को वोट दे सकते हैं। इन दोनों रीजन में बीजेपी अपना खुद का वोट शेयर 8% तक बढ़ा सकती है। हर रीजन में वोट शेयर बढ़ने का सीधा सा मतलब होगा मोदी की सीटें बढ़ना, और इसके लिए मोदी के सारे टॉप कमांडर्स चुनावी मैदान में नॉन स्टॉप पसीना बहा रहे हैं। मैं तमिलनाडु में जहां पर भी जाता हूं 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। देखो भाइयों बहनों, 400 पार जरूर करना है, मगर पोन्नार के साथ करना है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कन्याकुमारी सहित 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये चुनाव पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी नेता मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस चुनाव के लिए अपील करने आया हूं कि एआईडीएमके, डीएमके को दोनों को छोड़कर भारतीय जनता कच्छी को वोट देकर मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। तीसरी बार पोन्नार को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के हर रीजन में एनडीए का वोट शेयर और मोदी की सीटें बढ़ेंगी कैसे? इसका जवाब सर्वे के इस पन्ने में है, जिसमें साफ साफ लिखा है एनडीए को 400 पार ले जाने वाले सबसे बड़े फैक्टर मोदी ही हैं। वही मोदी जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को भी अपनी टाइमलाइन पर डिक्टेटर वाला टेक्स्ट चिपकाया, अलग अलग टाइमलाइन पर घुमाया। राहुल चुनावी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने यही नैरेटिव फैलाया।
मोदी ने संविधान को खतरे में डाला, मोदी ने ये कर डाला, मोदी ने वो कर डाला। माइक ऑन करके राहुल ने यही टेप सुनाया। आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी अलायंस, खासकर कांग्रेस का लोकतंत्र खतरे में है वाली स्क्रिप्ट कुछ और नहीं, 24 वाली मनोहर कहानियां हैं। सच तो यह है कि विपक्ष का सियासी वजूद खतरे में है, न कि देश का संविधान। मोदी के लिए संविधान क्या है, इसका मतलब खुद प्रधानमंत्री ने बताया है, विपक्ष को अभी से चेताया है। कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना, ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। राहुल और राहुल की पार्टी सिर्फ फॉल्स नैरेटिव बनाकर 24 के चुनाव में उतरना चाहती है। कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल को हीरो बनाकर मोदी को 24 में 200 के अंदर लाने वाले पोस्टर बनाने में ही बिजी है। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट सड़क, नाली, पुलिया, पोखरा, गिट्टी, खड़ंजे की बात कर लेते हैं, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके, और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। पर एक बात अच्छी है और एक बात पूरी तरह से साफ है कि छवि जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। जो रंगी पुती छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है। असलियत लोगों के सामने आ गई है, रंग उतर गया और जनता समझ गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने लायक है। तो कितना भी बरगला लीजिए, जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपकी पीड़ा, इसीलिए मैं आपका दुख, इसीलिए मैं आपकी व्यथा अच्छे से समझती हूं। सत्ता को खोने का जो भय, जो दुख आपको सता रहा है, वो दिखता है आपकी बौखलाहट में, वो दिखता है आपकी बेचैनी में। मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका जवाब लोकनीति CSDS के सर्वे के उस पन्ने में है जहां 24 में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यानी मोदी की लीडरशिप का जिक्र है। सर्वे का सवाल था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो। इसके जवाब में 48% ने मोदी को चुना, 27% ने राहुल को चुना। बाकी सारे विरोधी सिंगल डिजिट में 5% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए।
इस सर्वे का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देश का हर वर्ग मोदी को ही अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। ग्रामीण इलाकों में मोदी को भारी सपोर्ट मिल रहा है। अपर कास्ट और ओबीसी वर्ग भी मोदी को काफी सपोर्ट कर रहा है। 14% मुसलमान भी मोदी को अगले पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के 28% लोग भी मोदी के ही साथ हैं। इन आंकड़ों में ही मोदी को 400 पार ले जाने वाली गारंटी है और 2024 में यही ग्राउंड रियलिटी भी है। इसी का जिक्र राजनाथ सिंह ने भी किया है। हम लोग जो भी टारगेट तय करते हैं ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर ही टारगेट्स तय करते हैं अपने, जो जमीनी हकीकत रहती है। और जमीनी हकीकत को हम लोगों ने 2014 में भी अच्छी तरह समझा था और 2019 में भी अच्छी तरह समझने के बाद ही हमने अपने कुछ टारगेट निर्धारित किए थे। 2024 के चुनाव में भी यदि 400 पार का यदि हमने टारगेट निर्धारित किया है तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के टारगेट को हम प्राप्त करेंगे। सर्वे का डेटा बता रहा है कि 24 में नरेंद्र मोदी न सिर्फ पीएम पोस्ट के लिए फर्स्ट चॉइस है, बल्कि बीजेपी कड़ी टक्कर के बावजूद 400 के करीब जाती दिख रही है। मगर कांग्रेस वाले अभी भी अपनी टाइमलाइन पर साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, 200 से नीचे जाएगा मोदी का ग्राफ, यही एजेंडा चलाए जा रहे हैं। पता तो उन्हें भी है मोदी ही आ रहे हैं, इसीलिए 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त का एक वायरल वीडियो घुमाए जा रहे हैं। उसमें 24 वाला तड़का लगा रहे हैं। और जब इससे मन नहीं भर रहा तो पूरा विरोधी खेमा एक साथ मिलकर नॉन स्टॉप मोदी पर गालियों की बौछार किए जा रहा है। पहले कांग्रेस के एक नेता ने बोला मोदी मरेगा, फिर आरजेडी की मीसा भारती ने मोदी को जेल में डालने की धमकी दे डाली और अब इंडी अलायंस के एक नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री को लेकर अनाप शनाप बातें कही हैं और ऐसा करके मोदी को ही 24 में बढ़त दे दी है। तो चेहरा आहे की मुखवटा येणारा काळ ठरवेल आणि हा चेहरा देशासाठी अत्यंत भयावह आहे। लोक घाबरतायत त्या चेहऱ्याला, भूत आला म्हणतात, भूत आलं। लोकांना आता हा चेहरा नको, लोक मुलं घाबरतायत। गब्बर नंतर जर कोणता चेहरा लोक घाबरत असेल तर या चेहऱ्याला घाबरतायत। हा विरोधी मोदी को तानाशाह, हिटलर, गब्बर बताकर अपना वीडियो तो वायरल करवा सकते हैं, 4 तालियां भी बजवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके उल्टे 24 में अपना वोट घटा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है अब इस सर्वे के कुछ और डेटा से समझते हैं। मगर उससे पहले आपको कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का लेटेस्ट पोस्ट पढ़ना होगा। खरगे ने मोदी की गारंटी को चाइनीज गारंटी 2.0 कहकर प्रचारित किया है। कांग्रेस ने उसे रिपोस्ट भी किया है। मोदी की गारंटी को काउंटर करने के लिए राहुल की पार्टी कांग्रेस की गारंटी वाला ढोल बजा रही है। प्रियंका जहां चुनावी रैलियों में जा रही हैं, वहां भी कांग्रेस की गारंटी का धूमधाम से प्रचार कर रही हैं। मोदी की गारंटी को आउट ऑफ वारंटी बता रही हैं और मोदी को ही टारगेट कर रही हैं। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। वो मंच पे आते हैं, उनको लगता है कि सब खुशहाल है, सब खुश है। सामने 10 लोग खड़े हो जाते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक जो नाता होता है, जो रिश्ता होता है पब्लिक के साथ, वो सत्ता अक्सर तोड़ देती है उस रिश्ते को। सत्ता घेर लेती है इंसान को। और मुझे यकीन है कि मोदी जी के साथ यही हो रहा है। हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे, क्या हो गया, दोबारा सरकार नहीं आएगी, जनता का मन बदल गया है क्या? अगर एक प्रधानमंत्री जिसके पास इतनी सत्ता है, उसको इस नौबत पे आना पड़ रहा है कि 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, तमाम नेताओं पे आपने केस डाल दिए, रोज सुबह से शाम तक आप यही कहते कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, ये भ्रष्टाचार। मैं ही ईमानदार हूं, खुद मैं अपनी प्रशंसा करूंगा, मैं ही एक ईमानदार इंसान हूं इस पूरे देश में, बाकी सब भ्रष्ट हैं। और आप
10 सालों में के लिए सत्ता में रहे हैं आप, क्या जनता को एक चीज नहीं गिना सकते कि आपने जनता के लिए क्या किया? मगर सवाल ये है कि देश में मोदी की गारंटी चल रही है या राहुल की गारंटी बिक रही है? पब्लिक को मोदी पर भरोसा है या राहुल के वादों पर भरोसा है? जवाब इस सर्वे में है। लोगों से पूछा गया कि किसकी गारंटी पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। इसके जवाब में 56% लोगों ने मोदी की गारंटी और 49% ने राहुल की गारंटी पर भरोसा जताया। फाइट क्लोज है, लेकिन मोदी को ही एज है। राहुल की गारंटी की तुलना में मोदी की गारंटी ने हर वर्ग के वोटर्स में अपनी बढ़त बना रखी है और इसे आप उन 3 पैरामीटर्स पर डिकोड कर सकते हैं जिसे वोटर्स एनडीए सरकार के 3 बेहतरीन काम बताते हैं। 33% लोगों ने राम मंदिर, 12% ने रोजगार और 10% वोटर्स ने भारत की इंटरनेशनल इमेज पर मोदी को फुल मार्क्स दिए हैं। मोदी और मोदी की पार्टी के नेता इन सभी मुद्दों को पब्लिक के बीच उठा रहे हैं। 24 के लिए एनडीए का सपोर्ट बेस भी बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस की राहुल वाली नॉन स्टॉप रीलॉन्चिंग की गाथा भी सुना रहे हैं। कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आई गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। मुझे बताओ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे, 400 पार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? अब सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और वो ये कि क्या मौजूदा सरकार को तीसरी बार एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए? इसके जवाब में 44% की राय में हां है। ऐसा क्यों है ये भी समझिए। 42% लोगों का मानना है कि मोदी ने अपने 10 साल में अच्छा काम किया है। 18% मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम से खुश है। 10% मोदी को ग्रेट लीडर मानते हैं। करीब 57% वोटर्स मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। 68% हिंदू अपर कास्ट, 63% हिंदू ओबीसी, 57% हिंदू एससी, 58% हिंदू एसटी और 32% मुस्लिम वर्ग के वोटर मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कम इनकम जैसे मुद्दों पर देश के वोटर मोदी सरकार से थोड़े असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन मेजॉरिटी वोटर्स को लगता है कि मोदी हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोकनीति CSDS के सर्वे से 24 में मोदी की हैट्रिक के साफ साफ संकेत हैं। विपक्ष के लिए झटका है क्योंकि मोदी 200 से नीचे नहीं आ रहे, 400 के बेहद करीब जा रहे हैं और मुमकिन है 19 अप्रैल के बाद जब वोटिंग शुरू हो जाएगी तो मोदी के फेवर में ये रफ्तार और